विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में बरेली आंवला से बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप द्वारा तीर्थ पुरोहितों के साथ की गई गाली गलौज और अभद्रता का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। तीर्थ पुरोहितों के साथ हुई इस घटना की आंच अब हल्द्वानी में इस कदर फैल गई है कि कांग्रेस पार्टी ने आज न्याय के देवता गोलजू के शरण में जाकर इस पूरे प्रकरण में इंसाफ करने की गुहार लगाई, तो वहीं सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी दिया। कांग्रेस नेता सुमित हृदयेश के नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हीरानगर स्थित गोलजू देवता के मंदिर में बीजेपी सांसद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर गोलजू देवता के सामने शीश नवाकर न्याय की मांग की और कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग करती है कि बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता ललित जोशी ने भी कार्यकर्ताओं के साथ सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सांसद धर्मेंद्र के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और कहा कि धर्म के ठेकेदार कहने वाले भाजपा इस मामले में चुप क्यों है। ऐसे सांसद के खिलाफ सरकार को उचित कदम उठाना होगा और ऐसे लोगों का देवभूमि में प्रवेश वर्जित कर दिया जाना चाहिए और न ही इन्हें होटल आदि की सुविधाएं दी जानी चाहिए। जो मंदिर प्रांगण में जो हमारा सबसे पावन धामों में से एक है जागेश्वर धाम, जिसकी जो धरती है, जो आस्था है, कण कण में हमारी आत्माओं में बसी हुई है, वहाँ पे जाके एक व्यक्ति जो अपने आप को इस देश का एक सांसद कहता है और जनता ने चुन के उसे संसद में भेजा, बहुत शर्म की बात है। जिस प्रकार से बंदूकधारी अपनी सिक्योरिटी, पहली बारी हमने यहाँ पे सब सरकारें देखी हैं, बड़े से बड़े लोग देखे हैं, कभी भी सिक्योरिटी अंदर मंदिर में नहीं जाती, बंदूकधारियों के साथ अंदर मंदिर में जाता है। उसके बाद मंदिर समिति के लोगों के साथ, पुरोहितों के साथ गाली गलौज, जो साफ वीडियो में दिख रही है कि गाली बक रहे हैं मंदिर परिसर के अंदर। इससे ज़्यादा शर्म की बात देवभूमि के लिए कोई नहीं हो सकती कि ऐसा व्यक्ति यहाँ पे आता है। भारतीय जनता पार्टी से वो बेशक जुड़ा होगा। हम न्याय के देवता के पास, गोलजू महाराज के पास इसलिए आए क्योंकि हमें पता है जो मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी, उनके हाथ बंधे होंगे, लेकिन हम उनसे अपील नहीं कर रहे, हम उन्हें चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तुरंत आप कार्रवाई करिए। हम डीजीपी साहब से कह रहे हैं कि आपको तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी। सारा प्रूफ है, सबूत है, गवाह है, वीडियो है। उसके बाद भी अगर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो आपको अपनी कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। गोलजू महाराज से हम न्याय की इसलिए अपील करने आए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मित्र हैं बहुत भारी धर्म के रक्षक बनते हैं, लेकिन वहाँ इतना बड़ा भक्षक एक असुर के तौर पर वहाँ पे घुसा, उसने ऐसा वहाँ पे अंजाम दिया चीज़ों को, उसके खिलाफ अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनको कोई हक नहीं कहलाता कि ये किसी भगवान का भी नाम ले, किसी भगवान के नाम का उच्चारण करके अपनी राजनीति कर। अपने आप को धर्म के ठेकेदार कहने वाली भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद महोदय हैं, जिनको सांसद कहने में मुझे शर्म आ रही है। जो मंदिर तो छोड़िए, लोकतंत्र के मंदिर में बैठने लायक बिल्कुल नहीं है। जिस राज्य के अंदर, जिस देवभूमि के अंदर प्रधानमंत्री जी भी देवताओं से आशीर्वाद लेने आते होंगे, उसी पार्टी के एक सांसद के द्वारा जिस तरह मंदिर परिषद में, मतलब देवालय में जिस तरह से बदतमीजी और गाली गलौज की गई, इस मेरी मांग है, मेरी अपनी मांग है। मैं ये चाहता हूँ कि राज्य सरकार इस व्यक्ति को उत्तराखंड में आने से बाधित करे। सारे जिलाधिकारियों को कहे कि न तो इसे कभी होटल दिया जाए, ये उत्तराखंड के प्रवेश में इसको निषेध कर दिया जाए। ये मेरी मांग है। मैं ये चाहता हूं कि आपके माध्यम से भी सभी उत्तराखंड के रहने वाले, आप लोग भी तो पत्रकार हो, आप लोग भी इसको मांग करो कि इस व्यक्ति को, जिससे एक नज़ीर बने। उत्तराखंड को सॉफ्ट स्टेट मान लिया, यहाँ के लोग सहृदयी हैं, सबके स्वागत करते हैं, सबके आगमन का स्वागत करते हैं। उस स्टेट में आकर करके एक गुंडा सांसद आकर के इस तरह की भाषा करे तो उसको निलंबित होना चाहिए, उसको संसद से भी बर्खास्त होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी से भी मेरी अपील है और मुख्यमंत्री जी से भी मेरी अपील है।